यहाँ देखो, वन लेजी आफ्टरनून रीमा वॉज फ्लिपिंग थ्रू एन ओल्ड बुक। ठीक है, रीमा एक पुरानी बुक देख रही थी और तुम्हें तो फिर नहीं देखने की भी फुर्सत नहीं है, वो पुरानी देख रही थी। ठीक है, व्हेन a piece of paper slipped out and floated to the floor। तो एक उसमें से निकल कर, पुरानी बुक फटी फूटी होती है, आपको पता ही है ज़्यादातर, तो पेपर निकल के लहराता हुआ नीचे गिर गया। ठीक है, she picked it up and started at the strange symbols all over it। एक मैं आपको अच्छी आदत बताती हूँ, मेरी तो है, आपकी पता नहीं है या नहीं, मेरी बचपन से ही है। और अगर आपकी ये आदत बन जाएगी ना तो आप मैथमेटिक्स, साइंस, हर चीज़ में परफेक्ट हो जाएगी। वो आदत ये है कि कभी भी बुक के किसी भी चैप्टर में डायरेक्ट एक्सरसाइज में कूद नहीं लगाते। आपको ये सारी स्टोरी पढ़नी चाहिए, पूरा बुक में जो भी मैटर दिया है, अगर आप उसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आप एक्सरसाइज में पहुंचते पहुंचते सब कुछ जान चुके होंगे। ठीक है, हम लोग सारा पढ़ते हैं, इसका जो आगे दिया रहता है इंट्रोडक्शन, वो सारा पढ़ते हैं। ठीक है, अब अभी हमने जो चैप्टर पीछे 2 करे वो तो हमें PT1 के लिए तुरंत 10 दिन बाद PT1 है तो कराना था, डायरेक्ट एक्सरसाइज था, तो उसमें मुझे लगभग पता था किस बारे में है, तो इसलिए करा दिया। अदरवाइज मैं खुद भी, मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ खुद, फिर भी जब मुझे कोई नया चैप्टर शुरू करना होता है तो क्लास में एक सिस्टमेटिक तरीके से टीचिंग हो, कि क्लास में मिसमैनेजमेंट टाइप का ना हो पढ़ाने में। चाहे देखो कोई भी कभी परफेक्ट नहीं होता किसी भी फील्ड में, आप अपने आप को परफेक्ट समझे। जो आदमी सोचता है ना मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख है, यानी उसको कुछ नहीं आता। जो हम जानते हैं वो यूनिवर्स की तुलना में 0.000000001% भी नहीं। हम कुछ नहीं जानते। हम कितने विद्वान हो सकते हैं, सोचो कितने विद्वान हो सकते हैं। हमारी यहाँ बैठे हैं, हमारी क्या वैल्यू है? इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें कितनी गैलेक्सीज है, हजारों लाखों गैलेक्सीज है, उसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे है, उसमें कितने सारे सोलर सिस्टम है, उसमें से एक सोलर सिस्टम जो हमारे सन का है उसके 8 प्लैनेट है, उसमें से एक प्लैनेट के, उस अर्थ के, उस प्लैनेट के अंदर कितने कंट्रीज है, उसके एक कंट्री के, उस कंट्री के अंदर सैकड़ों शहर हैं, उस एक शहर के, उस शहर के अंदर सैकड़ों मोहल्ले हैं, उसके एक मोहल्ले के अंदर सैकड़ों घर है, उसके एक घर के एक सदस्य हम हैं। तो हम कितने इम्पोर्टेंट हैं, सोचो हम कितना जान सकते हैं। हमारी इम्पोर्टेंस कुछ है? हम चींटी से भी छोटे हैं यूनिवर्स की तुलना में, हम मतलब बहुत छोटे हैं। कितना बताऊं कि कुछ, हमारी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। हम अगर नहीं रहे तो क्या फर्क पड़ेगा? सोचो पूरे को सिस्टम को सोचो हमारे नहीं रहने से कि एक चींटी के मसल जाने के बराबर भी हमारी वैल्यू नहीं। तो हम कितना ही जान सकते हैं यूनिवर्स के बारे में, दुनिया के बारे में, तो हमें कितना ही ज्ञान हो सकता है। अभी तो हमें यही पता नहीं है कि इतने सारे गैलेक्सीज में कई सोलर सिस्टम होंगे, उसमें कई प्लैनेट ऐसे होंगे जिसमें कि लाइफ होगी। जैसे अर्थ पे है, यहाँ कारें चल रही हैं, यहाँ एक तरीके की लैंग्वेज डेवलप है, हम हिंदी जिसको कहते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इस अर्थ पे कोई दूसरी अर्थ भी तो होगी, वहाँ कुछ और भी तो बोलते होंगे लोग, वहाँ की टेक्नोलॉजी हो सकता है हमसे 1000 साल आगे हो सकता है वो उड़ते हों, क्या पता है, कुछ भी क्या पता उन्होंने कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली हो। तो जो ये सोचता है कि मैं बहुत विद्वान, मुझे बहुत कुछ आता है, इसका मतलब उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपको हमेशा लर्निंग मोड पे रहना चाहिए, हमेशा सीखने की कंडीशन में ही रहना चाहिए, और जिससे जो सीखने को मिल जाए। अपने से छोटों से भी मिलता है कई बार। आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, हम तुमसे कितने बड़े, तुमसे 3 गुना 4 गुना उम्र होगी, 3 गुना तो होगी मेरी। ठीक है, तो आजकल टेक्नोलॉजी, और उस समय पे कोई टेक्नोलॉजी, मोबाइल भी नहीं था जब हम छोटे थे, तो कितनी ही एडवांस थी टेक्नोलॉजी। आप देखो, है ना? तो इसलिए हमेशा चीज़ों को पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, अलग अलग तरीके की किताब अपने कोर्स से रिलेटेड में और पढ़िए। अब तो गूगल है, फलाना ठिकाना है, क्या क्या पढ़ सकते हैं आप। देखो यार, तो क्या हुआ, एक पीस ऑफ पेपर कोई पुरानी बुक का नीचे गिरा, ठीक है, उसने उसको उठाया एंड स्टार्टेड एट द स्ट्रेंज सिंबल्स ओवर ऑल ओवर इट। तो उसने देखा कि उस पर बड़े स्ट्रेंज से सिंबल बने। सिंबल माने एक तरीके के निशान, क्या कहेंगे, मार्क, निशान। यार ये ढंग से नहीं चल रहा, ऐसा चिपक जा रहा है इसको। ठीक है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? शी वंडर,
उसको लगा भाई ये क्या है वाला, ठीक है, आगे बढ़ो। तो वो अपने पापा के पास गई पेपर को लेके, ठीक है। उसके पापा ने देखा और स्माइल किया, बोला अराउंड 4000 years ago there flourished a civilization in a region called Mesopotamia। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ना, सिविलाइजेशन, वो सबसे पुरानी सभ्यता है वर्ल्ड की, ठीक है, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, ठीक है। कहाँ ये, लेकिन वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में डेवलप हुई थी, ठीक है। ये एशिया के कौन से पार्ट में डेवलप हुई थी? वेस्टर्न पार्ट। मुझे कोई बता सकता है अगर ये वर्ल्ड का मैप है तो इसमें एशिया कहाँ पर है? इधर कहाँ है बताओ, मार्क लगाओ। जैसे ये इक्वेटर है, एशिया कहाँ? इक्वेटर के ऊपर है हम, इक्वेटर में मतलब टच होता है वो इक्वेटर यहाँ पे है, जहाँ भी है यहाँ एशिया है, ठीक है। तो एशिया के वेस्टर्न पार्ट में ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई। वेस्टर्न माने ये ईस्टर्न पार्ट में और ये वेस्टर्न, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट में ये सिविलाइजेशन क्या हुई? डेवलप, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर इन्होंने मैथ्स को बिल्कुल किताब में ही कनेक्ट कर दिया एसएसटी से, ठीक है। तो ये बहुत बड़े एशिया के बहुत बड़े पार्ट में फैल गई, ठीक है। कंटेनिंग अ मेजर पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे इराक। अभी जहाँ पर ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, आज के दिन में वहाँ पर क्या है? इराक। एंड अ फ्यू अदर नेबरिंग कंट्रीज भी। इराक तो है, मतलब ज्यादातर पार्ट जो मेसोपोटामिया का था उस समय, वो ज्यादातर हिस्सा अब जो है वो इराक में है और कुछ और कंट्रीज में भी है। दिस इज वन ऑफ द वेज दे रोट देयर नंबर्स। ये थे, वो अपने नंबर्स को ऐसे लिखते थे। तो ये कहीं पर प्रिंटेड मिला पुरानी किताबों में, तो इसका मतलब 1 होगा शायद, इसका 2, इसका 3। देखो, जब तक 1 2 3 राइटिंग स्टाइल में वैसे जैसे जो नंबर्स हम लिखते हैं वैसे नहीं डेवलप हुआ था, तब तक हम कैसे दिखाते होंगे? अभी भी तो हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं भाई? जब हम बहुत छोटी क्लास में, सेकंड थर्ड में, सेकंड में मान लिया बच्चों को, या फर्स्ट में एडिशन सिखाते हैं, तो हम ऐसे तो सिखाते हैं, जैसे 1 लिखा है, 1 में 2 ऐड करना, तो हम बच्चों को कहते हैं एक लाइन खींचो, इसके बगल में 2 और ड्रॉ करो, काउंट कर लो सब। तो उस समय 1 मतलब ये हुआ, वो ऐसे ही समझाते थे, और 2 मतलब 2 खींच दी, 3 मतलब 3 खींच दी, क्योंकि उनको 1 2 3 ऐसे नंबरिंग लिखना नहीं सीखे थे। ये सिंबल्स तो हमने बनाए ना, हम इसी को क्यों 3 कह रहे हैं? हमारा मन करता तो हम इसको भी 3 कहते हैं, जैसा मर्जी हमने बनाया। हम 2 ऐसा बनाते, हम कहते 2 इसको कहेंगे, तो वो तो हम खुद बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसे सिंबल्स बनाए। हो सकता है कि आज से 5-6 हज़ार पहले जो सभ्यता होगी उसने कुछ दूसरे सिंबल बनाए होंगे, हम सब 10,000 साल बाद जो सभ्यता हो सकता है वो कुछ और सिंबल ईजाद कर ले, ठीक है। तो वो तो अपना अपना रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो तब ऐसा हुआ, ठीक है। इतना समझ आया आपको? अब उसके बाद तो उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ इतने स्ट्रेंज सिंबल्स को देखकर, और उसके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आ गई जानने के लिए चीज़ों के बारे में, ठीक है। हाउ वुड द मेसोपोटामियन क्या कहेंगे, मेसोपोटामियंस, ठीक है, मैंने जो वहाँ रहते थे उन लोगों, जैसे इंडियंस, दैट इज मेसोपोटामियन बोला ही नहीं जा रहा, टंग ट्विस्टिंग है, हैव रिटन 20, 50 एंड 100, ठीक है। तो वो कहती है कि भाई उनको ज़रूरत क्या पड़ी काउंटिंग की? हो सकता है आज की तरीके के नोट तो उनके पास होंगे नहीं, पर उन्होंने कुछ चीज़ बनाई होगी जिसको वो अदल बदलते होंगे। जैसे जब उन्होंने फसलें उगानी शुरू करी होंगी, जैसे अगल बगल उधार देते होंगे, तो या तो वो चीज़ों को एक्सचेंज करते होंगे, भाई तू मुझे गेहूँ दे दे, मैं तुझे चावल, या कुछ तो, या कोई किसी और चीज़ का काम करता होगा तो उससे वो लेके वो देते होंगे, क्योंकि पैसे रुपए की तो उस समय स्टार्टिंग नहीं हुई थी, ठीक है। और फिर कुछ टाइम बाद सिक्के बने, बहुत टाइम बाद, पहले मिट्टी के बने, फिर शीशे के बने, मतलब राजा उन पर अपनी मोहर लगाता था तो वो वैलिड हो जाते थे। तो मिट्टी के भी बनते थे, मिट्टी के भी बनते थे, शीशे के भी बने, चमड़े के भी बने, वो तुगलक का ही काम था चमड़े वाला, चमड़े के भी बने, हाँ ठीक है, चांदी के भी बने, सोने के भी बने, सोने की दिनार बनी, असल्फी बनी, तो ऐसे बहुत तरीके के बने। लेकिन उससे पहले भी तो कुछ थिंग्स को एक्सचेंज करने का हिसाब होगा। तो वो कहती है कि उनको ज़रूरत क्यों पड़ी होगी, ऐसे उसके दिमाग में आया कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी होगी काउंटिंग की। बिल्कुल पड़ी होगी, हो सकता है उनके जानवर हो, जैसे एक आदमी ने जानवर पाले मान ली, ठीक है। अब उसके वो उनको पहले तो ऐसे
ऐसे ही छोड़ देता होगा, है ना? पहले क्या करता होगा, ऐसे ही छोड़ देता होगा। बाद में उसको थोड़ी अकल आ गई, उसने कहा मैं अपने साथ इनको ले जाता हूँ और घास चराने के लिए। अभी भी गाँव में ले जाते हैं ना जानवरों को। अब मान लिया कहीं खो गए तो आधे, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं कितनी गाय चराने के लिए लाया था, कितने भैंस थे, कितने बकरी थे, है ना? वो तो काउंटिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी। क्लोथ्स है, कपड़े अगर उस समय नहीं भी पहनता होगा, पत्तों के भी बनाता होगा, तो बना बना के कहीं टांगता तो होगा ही, ठीक है? तो बर्तन होंगे, बर्तन बनाने सीखे तो उनको काउंटिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी ना हर फील्ड में, तो वो ऐसा सोचती है, ठीक है? Sensing her curiosity, her father started telling her how the idea of number and number representation evolved over the course of time, ठीक है? Across geographies to finally reach its modern efficient form, get ready to travel back in the time when them, ठीक है? With them. तो वो कहते हैं कि बताते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी, उस बारे में पूरी कहानी। Humans had the need to count even as early as the Stone Age. Stone Age एक era है ना, Stone Age उसका नाम है। They were counting to determine the quantity of food they had. बिल्कुल, जैसे मान लिया उन्होंने फल तोड़, अगर वो उगाना नहीं भी जानते, उगाना भी जानते थे, उसके बाद फल तोड़ा, वो कहीं पे उसको स्टोर करते हुए, भाई मैंने 20 एप्पल रखे हैं, ठीक है? तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी फूड की थिंग्स को काउंट करने के लिए, ठीक है? कितने दिन निकल गए, हमारी एज कितनी हो, ईयर्स वगैरह अगर वो नहीं भी जानते थे तो कुछ तो कहते होंगे कितने डेज निकल गए, मतलब वो ऐसे तो अंदाज़ा लगाते ही होंगे कि आज सुबह हुई, फिर कल सुबह हुई, तो एक दिन हो गया, ठीक है ना? हालांकि कैलेंडर था नहीं था, पता नहीं कब डेवलप हुआ, जो भी था, ठीक है? टू नो एंड प्रिडिक्ट व्हेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स सच एज द न्यू मून, फुल मून। उस समय ना सारे जो रिचुअल्स होते थे वो मून के हिसाब से होते थे। तो फुल मून जिसको आप पूर्णिमा कहते हो, तो वो भी तो आसमान की तरफ देखते होंगे ना रात को। वो तो पहले खुली जगह पे ही रहते थे, फिर बाद में जब उनको बारिश का लगा, जब जानवरों ने अटैक किया उनके ऊपर, तब उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू करा, फिर धीरे धीरे झोपड़ियाँ बनाई। तो पहले जब वो खुले आसमान के नीचे ही सोते थे, पेड़ वेड़ के नीचे, तब वो आसमान की तरफ देखते होंगे तो उनको भी तो मून का साइज़ इंक्रीज डिक्रीज होते दिखता होगा, तो उनको भी दिखाई देता होगा कि भाई आज फुल मून है। तो आप वो सोचते होंगे, देखते हैं कि फुल मून अगला कितने दिन बाद आएगा। तो इस तरीके से काउंटिंग की ज़रूरत उनको भी पड़ी, ठीक है? However, when they said or wrote down such numbers, they didn't make use of numbers that we use today. वो ऐसे कैलकुलेशंस नहीं करते थे, मतलब आप जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो इस तरीके से यूज नहीं करते थे, ठीक है? देखो ये इसमें नाम भी है उनके। They listed names for the numbers. 1 को एका कहते थे, क्या कहते थे? एका। वैसे भी जब बहुत पहले भाषा डेवलप हुई ना, तो बहुत पहले भाषा जो डेवलप हुई वो संस्कृत हुई, एक तरीके से पाली संस्कृत ये सब हुए ना, ठीक है? संस्कृत पाली, ये अभी साउथ में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है ना, जैसे मलयालम, तमिल, ये कहीं ना कहीं इसमें संस्कृत का पुट है। किसका है? संस्कृत। संस्कृत के बहुत सारे शब्द एज इट इज भी उसमें बोले जाते हैं, वो सुन लो, ठीक है? तो वो कहते थे, एक को कहते थे एका, 10 को कहते थे दशा, 100 को कहते थे शता। अभी भी तो शत कहते हैं ना? किसमें कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं। किसमें कहते हैं? शताब्दी वर्ड सुना है आपने? 100 साल के पूरे समय को शताब्दी कहते हैं, तो वो शत यहीं से आया, शत माने 100, और 10 को अभी भी 10 ही कहते हैं, हिंदी में 10 को 10 कहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा? स्टार्ट करा, ठीक है? ये बात कब की हो रही है? आप थोड़ा सा आगे आए तो 0, देखो ये हो गया। उसके बाद ऑल द वेज अप टू 10⁻12 एंड बियॉन्ड, उन्होंने 10⁻12 तक की नेमिंग कर ली थी, ठीक है? जैसे 10⁻1 को क्या कह रहे थे? 10 दशा, और 10⁻2 को क्या कह रहे थे? शता। तो ऐसे करके उन्होंने कहाँ तक सीख लिया था? 10⁻12, ठीक है? द वेज वी राइट अवर नंबर्स टुडे यूजिंग द डिजिट 0 through 9 also originated and were developed in India around 2000 years ago. जो अभी सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो भी 2000 साल पहले डेवलप हो चुका है। 2000 साल बहुत होते हैं, ठीक है? कब हुआ? 2000 years ago. The first known instance of numbers being written using 10 digits, including the digit 0, which was then noted as dot. पहले 0 को 0 की तरह पता नहीं था, उसको डॉट की तरह यूज करते थे। 0 तो बाद में किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया ना, ठीक है? occurs the
क्या लिखा है? आधा मैंने काट लिया। हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट एक कोई बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ कहीं मिला होगा ना, 3rd सेंचुरी का। कब का मिला? ये क्वेश्चन भी मैं आपको एग्जाम में दे सकती हूँ इस टाइप के, 1 नंबर में बना के, ठीक है। कब, कितना पुराना है ये? 3rd सेंचुरी, ठीक है। आर्यभट्ट 499 CE was the first mathematician to fully explain and to elaborate scientific computation with the Indian system of 10 symbols, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरीके से इसलिए इसको डिस्क्राइब कर पाया क्योंकि उन्होंने जीरो की खोज कर दी थी। जब जीरो की खोज हो गई, उन्होंने बताया कि जीरो एक नंबर है ऐसा जो 1 से छोटा है, जिसकी अपनी तो कोई वैल्यू नहीं, अकेले जब वो होता है, लेकिन अगर वो किसी नंबर के साथ इंक्लूड हो जाता है तो उसकी वैल्यू 10 टाइम्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी खोज थी नंबर सिस्टम में। आर्यभट्ट का जो खोज है ना, ये डिस्कवरी ऑफ जीरो, ये बहुत बड़ी खोज थी उस समय, ठीक है। अभी भी है, आज ही आप सोचो कि अगर जीरो ना हो तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? The Indian number system was transmitted to the Arab world by around 800 CE। यहाँ से अरब को भी ट्रांसमिट हुआ हमारा ये इंडियन नंबर सिस्टम, हमने बनाया, फिर अरब वालों ने भी इसको यूज किया। कब? 800 CE के आसपास। इट वॉज पॉपुलराइज्ड इन द अरब वर्ल्ड बाय द ग्रेट पर्शियन मैथमेटिशियन, ये देखो ये इनका नाम है, पर्शियन मैथमेटिशियन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दे सकती हूँ, 4 मैथमेटिशियन के नाम लिख दिए मैंने और ऊपर से क्वेश्चन लिख दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्शियन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो जो इस थ्योरी में है उससे एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिशियन थ्रू हिज बुक, उनकी एक बुक भी थी, उसका नाम क्या था? ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स, ठीक है। एंड बाय द नोटेड फिलोसफर, क्या नाम था? AI ये एल है, 1 है, अल-किंदी। ऐसे नाम डैश लगा के जो लिखे जाते हैं ये हमारे यहाँ के नहीं है, ठीक है। थ्रू हिज वर्क ऑन द यूज ऑफ द हिंदू न्यूमरल्स, इन 2 लोगों ने वर्क किया हिंदू न्यूमरल्स पर। किसने? एक तो अल-किंदी ने किया और दूसरा किया अल-ख्वारिज़मी ने, ठीक है। उसके बाद अरब, हमारे यहाँ से इंडिया से ये कहाँ गए? 800 CE में अरब। फिर अरब से ये गए यूरोप, अरब से कहाँ गए? यूरोप। और वहां से अफ्रीका। ये 1100 CE के बाद की बात है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नंबर सिस्टम चल निकला। ये आप जैसे ये आपको पता है ना, 1 2 3 4 हिंदी की देवनागरी के जो डिजिट्स लिखे जाते थे पहले ऐसे, अब इसको वैलिड नहीं माना जाता। अब हम जो 1 2 3 4 है उसी को हिंदी में भी वैसे लिखते हैं, ठीक है। और ये उससे पहले थे, ब्राह्मी में ऐसे लिखते थे, ठीक है। हिंदू ग्वालियर वाली जो थी वो ऐसे थी, संस्कृत देवनागरी वाली ऐसी थी, वेस्ट अरेबिक ऐसी थी, ईस्ट अरेबिक ऐसी थी, 11th सेंचुरी में ऐसी थी। तो अलग अलग इसका क्या हुआ? डेवलपमेंट होता गया, ठीक है ना। इस तरीके से अब आते आते 15th सेंचुरी में ऐसी थी, देखो 7 कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है ऐसे, है ना। 6 तो ठीक लिखा हुआ है, और 4 देखो 4 भी ठीक लिखा हुआ है। 1 2 3 के बाद ये पता नहीं क्या लिखा है। 4 8 9 और 0 भी सही लिखा है। 8 9 0 भी सही लिखा है, 7 लिखा है, ये पता नहीं क्या है बीच में भी, 3 के बाद और भी कुछ है। 4 की जगह 5 लिखा होगा, 5 की जगह 4 लिखा होगा। अच्छा हाँ, 4 ऐसे लिखा है और 5 ऐसे। देखो अब हम ऐसे 4 लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारा इसमें डेवलपमेंट होता गया। अब आ जाओ इधर, मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग। देखो, हाउ डू वी एंश्योर दैट ऑल काउज हैव रिटर्न सेफली आफ्टर ब्रेजिंग। ये एक सिचुएशन दी है, उस पर बेस 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको खुद ही कर लेने हैं। इस सिचुएशन को पढ़ के कर लोगे, ठीक है। ये कहानी है किसने बताई होगी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद ये है स्टिक से अगर हम 1 2 3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अभी मैं जनरल इसको खाली ऐसे ही थोड़ा बहुत आपको बेसिक बता दे रही हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाए। ये है मेथड 1, मेथड 1
ठीक है, मेथड 1 में ये है। फिर मेथड आया 2। मेथड 2 में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को A से, 2 को B से, 3 को C से, 4 को D से, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेथड 2 में। आपको पता होना चाहिए कि मेरी बुक में मेथड 1 में क्या दिया है, मेथड 2 में क्या दिया है। उसके बाद आ जाओ मेथड 3। मेथड 3 को ही हम कह रहे हैं रोमन। अब हम इनको रोमन नंबर्स कहते हैं। तो 1 को ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4, 5, ये सब आप जानते हैं रोमन नंबर्स, तो सभी को आते ही पढ़ाए हुए हैं आपको पहले पिछली क्लासेस में, किसी में पढ़ाए होंगे, 6th में शायद पढ़ाए होंगे। तो इस तरीके ये रिप्रेजेंटेशन तो अभी भी है, हम यूज करते हैं ना इसको। क्लासेस का नेम भी तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बस हो गया, आप कल पढ़ेंगे। ये है रोमन नंबर सिस्टम, यहाँ से इसका नाम ले दिया। किसका पीरियड है अब? योगा।